हेलो एवरीवन, तो सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में जो प्यारे बच्चों हमारा जो पजल्स राउंड है, पजल हैं जो हम उनको करेंगे। तो आपको बता दें जो इस वीडियो में हम जो पजल करने जा रहे हैं वो जो पजल हैं आपके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं बेसिकली, पर ये अन्य कक्षाओं के बच्चे भी हैं इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 से 8 और जो अन्य कक्षाएं हैं 1 से लेकर आप बाल वाटिका से लेकर जो 12th तक की आपकी कक्षाएं हैं सभी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है पजल का अलग अलग टाइप की पजल का आता है। जो 6 से लेकर 8th तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए जो पजल आते हैं हम आज ये वो पजल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर पजल है, यूज़ दीज नंबर 2 4 6, यानी इन नंबर का हमने प्रयोग करना है 2 4 6 का, और ये जो है बॉक्स जो है इनको पूरा करना है। तो आपको बता दें इनमें जो एक विशेष बात है, जो इस तरह से जैसे ये वाली जो है लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपने इसको रोज़ इसको रोज़ कहते हैं हम, यानी हिंदी में इसको क्षैतिज कह देते हैं, क्षैतिज लाइन। तो ये और जो इसी तरह ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। इसके विपरीत जो हम अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें या यहाँ से इस तरह से देखें तो ये जो है तीनों ऊपर से नीचे की ओर इनको हम कॉलम कहते हैं, यानी इनको हम स्तंभ भी कह देते हैं। तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं, तो इनको हिंदी में हम स्तंभ कह देते हैं। तो हम इस वीडियो में जो वर्ड यूज़ करेंगे कॉलम और रोज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जो आपको ग्रीन वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें हमने जो है 10 बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके 2 4 6 का। तो अगर हम देखें यहाँ पर 4 लिख दें और यहाँ पर 6 लिख दें तो इनका योग 10 हो जाता है। इस तरह आप 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये नहीं होगा। तो आगे हमने 6 बनाना है, तो 6 के लिए ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं, 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, तो इनमें हमने जो है 6 बनाना है। तो आपने एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया और 2 लिख दिया, तो अगर हम इस रो को देखें तो इसमें 4 2 बार रिपीट हो गया, तो ये रिपीट नहीं आपने करना, ये विशेष बात इसमें जो इन पजल को बनाते समय हमने करनी है। तो हम 4 को यहाँ से डिलीट कर देंगे और 2 ऊपर लिखेंगे और 4 लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो ये पहला जो रो है इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब हम दूसरी ओर आगे चलते हैं। अब 8 हमने प्लस के बनाने हैं इन 2 बॉक्स में नीचे की ओर, यानी कॉलम हैं 2। तो 8 बनाने के लिए हमारे पास 6 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ नीचे 6 लिख देते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, तो यहाँ पर भी 6 है, यानी 2 बार रिपीट हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो मैं यहाँ पर ऊपर 6 लिखूँगा और नीचे 2 लिखूँगा, तो इनका योग 8 हो गया। इस तरह आगे जो 6 है हमने प्लस का 6 बनाना है, ये ब्लू वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 बॉक्स इनमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो आप जानते हैं 4 और 2 का योग 6 होता है। तो एक बार फिर से लिखते हैं 4 + 2 6। हमारे पास 4 और 6 जो है ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो 2 की कमी है, तो हम 2 यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो इस तरह सेकंड रो है जो हमारी पूरी हो गई है। सेकंड रो में जो हाँ तीनों अक्षर आ गए हैं अंक। अब अंत वाली में यहाँ पर हम 4 लिख देंगे इस ब्लू बॉक्स में। तो आप देख लीजिए ऊपर से नीचे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसी तरह इस साइड भी कोई भी अंक द्वारा रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपने इसको पूरा करना है। इसके बाद आइए अब सेकंड करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने इन अंकों का प्रयोग करना है 2 3 5 का। तो पहले हमने यहाँ पर 8 बनाना है 2 अंकों को जोड़कर। तो आपको पता है 3 और 5 को जोड़कर 8 बनता है। तो हम 3 यहाँ लिख देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह इनका योग 8 हो गया है। अब नीचे की ओर चलें, अगर हमने 5 बनाना है यहाँ पर 2 इन बॉक्स में, तो इसके लिए हमारे पास जो है 5 बनाने के लिए 2 और 3 हैं। तो ऊपर जो है मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ 5, तो ऊपर 2 और 3 हम लेंगे यहाँ से। तो 3 इस पहली रो में आ चुका है, तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है और 3 नीचे लिखना है। तो इनका योग 5 हो गया। अब नीचे वाला कॉलम इस तरह से ये भी पूरा हो गया है। अब हम ये ग्रीन वाला लेते हैं, तो इसमें हमने योग 7 बनाना है। तो 5 और 2 का योग 7 होता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। तो ये जो है इस तरह से भी ये जो कॉलम है नीचे की ओर ये पूरा हो गया है। अब येलो को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने 5 बनाना है। तो 2 और 3 को जोड़कर 5 बनता है। तो हम यहाँ पर अगर 3 लिख देंगे तो 3 2 बार रिपीट हो जाएगा रो में,
तो 3 को आपने नहीं लिखना, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और नीचे हम 3 लिखेंगे। तो ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह से आपने इस सेकंड जो है वर्ग पहेली जो पजल है इसको पूरा करना है। आइए अब थर्ड करते हैं। 3 नंबर वर्ग पहेली है जो आपकी पजल है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है यूज़ दीज नंबर्स 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये 5 है ग्रीन जो 2 बॉक्स हैं कॉलम नीचे की ओर, तो यहाँ पर हमने 5 बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर आप 2 लिख दें और नीचे 3 लिख दें तो इनका योग 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 3 4 में से लेना है तो 2 और 3 का योग 5 होता है। तो अब इसमें अलग अलग हो गए 2 3 4 नीचे तक कॉलम अलग अलग हो गए सारे बॉक्सेस में। और इस तरह अगर हम दूसरी ओर देखें, ये जो ऑरेंज है इसमें 7 बनाना है हमने, तो 7 आपको पता है 3 और 4 के योग से आता है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। तो ये 3 और 4 का योग 7 हो गया। अब यहाँ पर हमने 6 बनाना है नीचे की ओर कॉलम में, तो 6 बनाने के लिए आपके पास 4 और 2 हैं, 2 और 4 को अगर आप जोड़ोगे तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ नीचे 4 आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाते हैं। अगला जो है कर यहाँ मैंने जो है 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, तो ये 4 दोनों ओर सेम हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 नीचे नहीं लिखेंगे, 4 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर और 2 को नीचे लिखेंगे। अब हमने -1 बनाना है, तो -1 बनाना है माइनस करके। तो आप देखिए 2 और 3 की जो माइनस है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 पड़ा है तो हमें 3 और 2 की ज़रूरत है। तो 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और 3 नीचे लिख देता हूँ। एक बार आप सारा फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये हमने दोबारा से लिख दिया है। पहले 2 आएगा, 5 का योग 2 और 3, और 7 का योग 4 और 3 आएगा, और 6 का योग 4 और 2 नीचे की ओर, और यहाँ पर 1 लाना है माइनस करके, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको पहेली को पूरा करना है पजल को। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 3 के बाद 4 नंबर। तो इस 4 नंबर जो ये पजल है इसमें हमें दिया हुआ है यूज़ दीज नंबर्स 0 1 2 3। तो हमने इनको यूज़ करना है, तो आपने इन नंबर को यूज़ करके इस पहेली को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमने 3 बनाना है यहाँ पर। अगर हम 3 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है 1 और 2 का योग 3 होता है, तो हम यहाँ पर पहले 1 और 2 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2। इसके बाद आगे हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमें 0 और 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1 और 2 हमारे पास पहले आ गया। अब यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो है 1 और 0 का योग 1 आ जाएगा। इस तरह आगे हम नीचे ब्लू वाले ये 2 कॉलम हैं जो बॉक्स हैं कॉलम के, इनको देखें तो इनमें यहाँ पर हमने 2 बनाना है, तो 2 और 0 को जोड़कर 2 आएगा। तो हम यहाँ पर पहले 2 लिख देते हैं और नीचे फिर 0 लिख देते हैं। तो अब हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमारे पास 0 और 1 है, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले अगर इस रो में देखिए हम, तो 1 और 2 आ गया है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर आपने 1 लिख देना है। तो इस तरह से ये तीनों कॉलम और रो में अलग अलग अंक हो गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब आगे जो है 5 नंबर सम हम करते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 नंबर में दिया हुआ है, तो 5 नंबर में हमें दिया हुआ है यूज़ दी नंबर 1 2 3, यानी 1 2 3 हमने यूज़ करके इस पहेली को पूरा करना है, पजल को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने 4 बनाना है। पहले ये जो 2 ऑरेंज बॉक्स हैं योग 4 हो जाए, तो आपको पता है 1 और 3 का योग 4 होता है। तो पहले हम यहाँ पर 1 और 3 लिख कर देख लेते हैं। इसके बाद आगे जो नीचे है यहाँ पर अगर ब्लू में देखें, ऑरेंज में येलो में देखें सॉरी, तो येलो में हमने 5 बनाना है योग। तो आपको पता है 2 और 3 का योग 5 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, इनको डिलीट करके चेंज भी करना पड़ सकता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो आपने ध्यान रखना है। अब नीचे हमने ये जो ब्लू है यहाँ पर 3 बनाना है, तो 2 और 1 का योग है, जो ये 2 और 1 का योग 3 होता है। तो अब यहाँ पर हमारे 1 और 3 आ गया है, तो यहाँ मैं 2
लिख देता हूँ। और नीचे यहाँ पर 3 और 2 आ गए हैं तो एक यहाँ आ जाएगा, तो ये योग 3 हो गया और यहाँ से दोनों कॉलम भी सही हो गया। अब ग्रीन को चेक करते हैं, यहाँ पर योग 3 चाहिए तो हमें 3 के लिए 1 और 2 की फिर से ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर देखें, अगर इस रो में देखें तो इसमें 2 और 3 आ गया है, तो एक यहाँ पर हम लगा देते हैं और 2 ऊपर लगा देते हैं, दोनों का योग 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो पहेली है हमारी पूरी हो जाएगी। तो आगे हम इस तरह की और वर्क पहेली जो पजल हैं आपके लिए सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 में कुछ और पजल लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।